नमस्कार दोस्तों। ब्लड अटैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। और आज की जो घटना है मोहन नाम के लड़के के साथ घटी, ये सच्ची घटना है जिसे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जानने की कोशिश करते हैं कि मोहन कहाँ का रहने वाला है, कब उसके साथ ये घटना घटी थी, कैसे उसके साथ ये घटना घटी थी। एक्चुअली जो मोहन है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला है और वो बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। एक्चुअली जो उसने अपनी स्कूलिंग की है वो अपने उसी छोटे से गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल में उसने स्कूलिंग की थी। उसके जो डैड है वो एक किसान है जो खेती बाड़ी में काम करते हैं और अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन जो ये मोहन है उसके डैड उसको अच्छा कुछ एजुकेशन देना चाहते थे, उसे कुछ अच्छा बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। जो मोहन है उसके डैड चाहते थे मेरा बेटा इंजीनियर बने और ज्यादा पैसे कमाए और उसका जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए एक तरह से। तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, हमेशा पैसे इकट्ठा करना, कम से कम खर्चा करना, बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में वैसे सीरियस थे उसके डैड कि मेरे को अपने बेटे को इंजीनियर बनाना ही है। और जो मोहन था वो भी बचपन से इंजीनियर ही बनना चाहता था क्योंकि उसके डैड का एक सपना था। तो होता क्या है, मोहन के उस छोटे से गांव में स्कूलिंग होती है। उसके बाद उसके डैड डिसाइड करते हैं कि मुझे इसे एक बड़े शहर में भेजना चाहिए आगे की हायर स्टडी के लिए, जो कि उसको इंजीनियरिंग करना है। तो कोई अच्छा बड़ा कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे वो रह के इंजीनियरिंग करे। तो क्या होता है, कोई कोई लोगों से बात करते हैं मोहन के डैड। तो कुछ लोग गांव के जो थोड़े बड़े लोग थे, जो रईस लोग थे, जिनके बच्चे पढ़ाई करते थे, वो लोग बताते हैं कि आप अपने बेटे को वहां पे दिल्ली में भेज दो। दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है जहाँ पे वो स्टडी कर सकता है और एक दो नाम भी बताते हैं। लेकिन जो मोहन के डैड थे उनके पास उतने पैसे तो होते नहीं थे, इसीलिए सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, कोई बहुत हाई फाई बड़ा कॉलेज देख नहीं सकता और नॉर्मल कॉलेज में भेजूंगा तो मेरा बच्चा पता नहीं अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन वो इतना चिंता नहीं करते हैं। उनके पास जो थोड़ी बहुत खेत थी उनकी वो बेच देते हैं और थोड़ा लोन लेते हैं और अपने बेटे को दिल्ली के एक मशहूर अच्छे से कॉलेज में भेज देते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। जो मोहन था वो भी बहुत ज्यादा खुश था और उसकी लाइफ का बस एक ही गोल था कि मुझे कैसे भी अच्छे से स्टडी करना है, एक इंजीनियर बनना है और अपने डैड का सपना पूरा करना है। वो ठीक ऐसा ही करता है, दिल्ली के उस कॉलेज में पहुंच जाता है। एक्चुअली क्या था, वो कॉलेज ऐसा था जहाँ पे लोग हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया करते थे। ज्यादातर लड़के जो थे हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया करते थे और जो नजदीक के थे वो आना जाना भी किया करते थे। तो उस कॉलेज का नाम तो बेसिकली मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो अच्छा खासा फेमस कॉलेज है दिल्ली का। तो वहां पे मोहन उस कॉलेज में पहुंच जाता है, अपने डैड के साथ वहां पे एडमिशन लेता है। लेकिन जब उस कॉलेज में पहुंचता है ना, मोहन के लिए एक अलग सी वाइब आती है। सोचता है इतना बड़ा कॉलेज और सब कुछ इतना अच्छा है, यहाँ पे सब लोग का बात करने का तरीका भी इतना अच्छा है, इतना अलग है। वो एक छोटे से गांव से आया हुआ था तो उसके लिए सब कुछ बहुत डिफरेंट लग रहा था और थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी उसके मन में आ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था शायद हो सकता है कि मैं बहुत छोटे से गांव से आया हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए कुछ टाइम में मैनेज कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे मुझे लोगों के साथ इतना कंफर्टेबल होना भी क्यों है, मुझे अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, मुझे अच्छे से स्टडी करना है और अपने डैड का नाम रोशन करना है। ऐसा ही सोचता है मोहन। अपने डैड से अलविदा लेता है, उसके डैड एडमिशन करा के उस हॉस्टल में अपने बेटे को रख के अपने गाँव वापस लौट जाते हैं दिल्ली से। क्या होता है कि रूम मिलता है एक मोहन को, जिस रूम में ऑलरेडी एक लड़का रह रहा था। जब मोहन उस रूम में पहुंचता है ना, जो हॉस्टल के रूम में जहाँ पे वो लड़का रह रहा था, तो वो लड़का मोहन से सबसे पहले एक ही सवाल करता है कि तू क्यों आया है इस रूम में रहने के लिए। मोहन बोलता है कि मुझे कॉलेज वालों ने ये रूम दिया इसलिए यहाँ पे आया हूँ रहने के लिए। तो वो लड़का बोलता है एक्चुअली मैं भी ये रूम छोड़ना चाहता हूँ। तो पागल है क्या, इस रूम में क्यों आया? तूने पहले लोगों से क्यों नहीं पूछा कि मतलब ये रूम की हिस्ट्री बहुत ज्यादा खराब है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं आज
1 महीने से यहाँ पे हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो मोहन बोलता है मतलब क्या बोलना चाह रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस लड़के से मोहन ऐसा बोलता है क्या हिस्ट्री खराब है इस रूम की और क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। तो जो लड़का बोलता है ना, उसे सुन के मोहन थोड़ा शॉक्ड भी होता है और थोड़ा अजीब फील भी करता है। वो लड़का बताता है कि जब से इस रूम में मैं रहने के लिए आया हूँ, फर्स्ट डे से, तब से मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं और अजीबोगरीब टाइप के लोग दिखाई देते हैं। मतलब मैं पागल होता जा रहा हूँ। मैं हॉस्टल वालों से, कॉलेज वालों से बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई और रूम दिला दो, मैं किसी और रूम में रह लूंगा, 10 लड़कों के साथ मैनेज कर लूंगा, लेकिन इस रूम में नहीं रहूंगा। वो लड़का ऐसा घबराते हुए मोहन को बोलता है। तो मोहन थोड़ा सा घबराता है, लेकिन उसे शायद ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि ये लड़का इस रूम में अकेला रह रहा है तो उसको अकेले रहने का मन होगा, इसलिए मुझे भगाना चाहता है। और वैसे भी मुझे किसी और की बात क्यों सुनना है, मैं अपने इतने छोटे से गांव से आया हूँ, मेरे पापा के इतने पैसे लगे हुए हैं, तो पापा के पैसे तो वेस्ट नहीं कर सकता मैं आराम से जो रूम मुझे कॉलेज वालों ने दिया है उसी रूम में रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। वो उस लड़के से मोहन ज्यादा बात नहीं करता है, अपना सामान वामान घर में रखता है, घर में सामान वामान रखता है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें थी वो देखने जाता है, कहाँ पे खाने पीने की क्या चीजें मिलती है, पूरे कॉलेज में घूमता है। और उसके बाद अब बारी आती है रात में उसे उस रूम में सोने की। वो लड़का वापस से बोलता है मोहन देखो तुम रात में सोने तो इस रूम में वाले हो, लेकिन पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना, कोई बुरा सपना आता है या कोई तुम्हें दिखाई देता है तो। मोहन बोलता है कि भाई जब से मैं आया हूँ तू ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, कोई भी दिखाई देता है तो, कोई बुरा सपना आता है तो। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से आया हूँ और वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी भूते बातें की बातें भी सुना हूँ मैंने। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भूतों से नहीं डरता हूँ। मोहन क्लियरली उस लड़के को बोलता है भाई तुझे डर लग रहा है, तुझे कल चेंज करना है, कल रूम चेंज कर दे, लेकिन मेरे सामने बकवास मत कर, मेरे दिमाग में डर का दहशत मत डाल। पहला दिन था मोहन का, उस लड़के से थोड़ी सी बहस जाती है मोहन की, क्योंकि वो गांव का लड़का था, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल किसी से ना डरने वाला ना कुछ, अपना जो उसको काम करना उस काम पे पूरा फोकस रहता था उसका, वो काम वैसे ही करता था। मोहन बोलते काम कर, तू सो जा, तेरे को दिक्कत हो रही है तू देख किसी और लड़के के रूम में जा, कहीं पे सो जा, लेकिन मेरे को आराम से सोने दे, मैं बहुत थक गया हूँ, आज एडमिशन मिला है मुझे और आज ही शिफ्ट किया हूँ। मोहन उस लड़के से बहस करता है और अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है। क्या था कि जो उनका बेड था, उनके रूम में 2 बेड लगा हुआ था और इतने पतले बेड थे वो कि एक बेड पे एक ही इंसान सो सकता है, एक बेड पे 2 इंसान सो ही नहीं सकता, इतने पतले पतले बेड थे। शायद हॉस्टल में वैसे ही होता होगा, मुझे पता नहीं उतने अच्छे से, वैसे ही रहता होगा। तो वो वैसा सोने के लिए चला जाता है। मोहन आराम से सोता है, जो भी बोल रहा था वो लड़का उसके रूम का, उसकी कोई भी बात पे ध्यान नहीं देता है और आराम से सोने के लिए चला जाता है अपने बेड पे। उसको नींद भी आ जाती है, 10 मिनट 5 मिनट में उसको नींद भी आ जाती है। लेकिन रात के तकरीबन 1:30 बजे करीब अचानक से मोहन को किसी खुसफुसाने की आवाज आती है। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं सो रहा हूँ और यहाँ पे खुसफुसा कौन रहा है। उसके माइंड में से आंख बंद है और आंख बंद में ही सोच रहा है कि हो सकता है वो लड़का मुझे डराने की कोशिश कर रहा हुआ। वो झटके से आंख खोलता है। जब आंख खोलता है तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। उसे दिखाई देता है उसके बेड पे लेटा हुआ एक इंसान, जिसकी शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी, उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा था और जो शक्ल थी उसकी इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि अचानक से मोहन के मुंह से चीख निकल जाती है। जब मोहन चीख के उठता है, जो उसका लड़का था जो उस रूम में रहता था वो भी भागते हुए मोहन के बेड के पास आते, बोलते क्या हुआ भाई, क्या हुआ, चिल्लाया क्यों तूने, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो मोहन उससे बताता है कि भाई मेरे बेड पे कोई आदमी सो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था। वो लड़का बोलता है मैं तुझे पहले ही बता रहा था कि इस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आज मैं 1 महीने से परेशान हो रहा हूँ, लेकिन ये हॉस्टल वाले मुझे कोई और रूम दे ही नहीं रहे, बोल रहे कोई और रूम खाली नहीं है और मैं इतना परेशान, तुझे बोल रहा, तुझे मेरी बातों विश्वास, तुझे मजाक लग रहा था, अब तूने खुद देखा ना। तो मोहन बोलता है कि हाँ, लेकिन फिर मोहन थोड़ा सा इग्नोर करता है उस लड़के को। उसको लगता है कि शायद ये मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था, उसकी वजह से मेरे माइंड ने वो वहम जो होता है वो क्रिएट किया होगा और मुझे वैसा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, मेरे दिमाग का उपज, दिमाग की खेल होगा वो। तो मोहन इतना माइंड नहीं करता, बोलते एक काम कर भाई, तू सो जा, मैं भी सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मोहन वापस से सोने के लिए जाता है और उसे नींद भी आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
जो उसकी रात थी उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी जितना वो लड़का उसको बता रहा था। उसके बाद क्या होता है, मोहन स्टडी करने के लिए जब मॉर्निंग होती है तो नाश्ता वाश्ता करता है, जो भी हॉस्टल का नाश्ता रहता है वहां पे जाकर नाश्ता करता है, थोड़े बहुत और लड़कों से बात करता है और कहाँ लाइब्रेरी है क्या चीजें पूछता है, और वापस से वो स्टडी करने के लिए चला जाता है जहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे थे। वो स्टडी करता है, सब कुछ बहुत अच्छा खासा जा रहा था। उसे जो वो लाइफ थी ना बिल्कुल सपने जैसे दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो बहुत ही छोटे से गांव से आया था। उसे ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े कॉलेज में, इतने बड़े हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे बस मेरा एक ही गोल है कि मैं कैसे भी बड़ा इंजीनियर बन जाऊं और अपने घर का जो दुख दर्द है सब कुछ दूर कर दूं, गरीबी है वो सब दूर कर दूं। उसका एक ही फोकस था कि मुझे स्टडी करना है और कैसे भी स्टडी करना है। तो वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, माइंड में यही बस ख्याल रखता है कि मुझे ज्यादा किसी से दोस्ती नहीं करना है और ज्यादा किसी लड़कों की किसी भी बात में नहीं पड़ना है। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज के जो लड़के होते हैं थोड़े बहुत बिगड़ जाते हैं, कोई भी कॉलेज के हॉस्टल के लड़के थोड़े बिगड़ जाते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, पार्टी करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। मोहन सोचता है कि मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने स्टडी पे फोकस करूंगा, इसलिए ज्यादा किसी से बात नहीं करता। उसका जो स्टडी खत्म होता है, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे थे, उसके बाद अपने रूम में आता है और वापस अपने बुक खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देता है। पढ़ते पढ़ते शाम के यही 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद जो खाने वाने की चीजें थी, जहाँ पे रहती है खाने चीजें, वहां पे जाता है, खाना वाना खाता है, वापस आता है, थोड़ी स्टडी करता है और यही 11:30 बजे करीब वो वापस से सोने के लिए चला जाता है। और मोहन इतना ज्यादा थक गया था कि ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, उसे यही 5-10 मिनट में वापस से नींद आ जाती है। उसे सोए हुए यही अभी मुश्किल से आधे घंटे हुए होंगे, 12:15 बजे का टाइम हो रहा होगा। अचानक से उसे वापस से किसी फुसफुसाने की आवाज आती है और उसके बाद वो क्या फील करता है कि कोई बहुत जोर से यहाँ पे मेरे सीने पे आके बैठा। वो जो उसकी आंख थी ना अचानक से खुलती है। आंख खुलते तो क्या पता मेरे सीने पे हूबहू वही इंसान बैठा हुआ है जिससे मैंने पिछली रात में अपने बेड पे अपने बाजू में लेटा हुआ पाया था। वो इतना ज्यादा डर जाता है, वो चीख के उठता है। और जो लड़का था उसके साथ रहने वाला, वो भी सो चुका था, वापस से उठ के आता है, बोलता है मोहन से क्या हुआ, क्या हुआ भाई, तू चिल्लाया क्यों, वापस से तुझे कोई दिखाई दिया क्या? तो मोहन बोलता है कि हाँ यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वापस से वो आदमी दिखाई दिया। तू क्या सही बोल रहा है, इस रूम में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ तकलीफ है क्या? तो मैं कल ही बात करूंगा टीचर से, मैं कल ही सबसे बात करूंगा, मैं ये रूम खाली कर दूंगा। ये सब चीजें क्या हो रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन ऐसी बात करता है अपने दोस्त से। उसका दोस्त बोलता है पता नहीं भाई, मैं भी बात कर रहा हूँ, अपन दोनों कल बात करने के चलते हैं, हॉस्टल वालों से कुछ तो बात करते हैं कि हम ये रूम खाली कर देंगे, या किसी से बात करते हैं कि इस रूम में आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। मोहन बोलता है हाँ भाई, कैसे भी आज की रात निकल जाए। वापस से ये लोग बात करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अभी मोहन को सोए हुए वापस से यही 10 से 15 मिनट बीता होगा, वापस इसकी आंख खुलती है उस लड़के की चीख से। वो जो लड़का उसके रूम में सो रहा था, वो इतने जोर से चीखता है कि ऐसा लगता है कि मोहन के कान के पर्दे फट गए, इतने जोर से चीखता है वो लड़का। मोहन एकदम भागते उस लड़के के पास जाता है और पूछता क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? वो लड़का बताता है कि भाई मुझे भी कुछ अजीबोगरीब टाइप का इंसान वापस से दिखाई दे, इसकी पूरी बॉडी जली हुई थी, पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था, पता नहीं कैसा वो इंसान दिखाई दे रहा था और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मोहन बोलता है कि ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो लड़का था उसने इतने जोर से चीखा था कि आजू बाजू को जो रूम के लड़के लोग होते हैं ना, वो भी उठ गए थे और इनका दरवाजा नॉक करना स्टार्ट कर दिए थे। इन लोगों ने दरवाजा खोला और जो लड़के थे आजू बाजू के, उनसे सारी चीजें, सारी बातें बताया। वो लड़कों ने बोला कि हमारे रूम में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब तुम लोग के रूम में ऐसी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? एक काम करो, तुम लोग बात करो हॉस्टल वालों से और चेंज करो अगर तुम लोग इतनी दिक्कत हो रही। तो लड़के लोग ऐसे बताते हैं। और मोहन और वो उसका दोस्त था, वो जो बाजू वाले लड़के लोग रहते थे आजू बाजू के, उन लोग से बात करते बोलते प्लीज आज हम लोग तुम्हारे रूम में सो जाए क्या? बहुत ज्यादा खौफनाक मंजर था और बहुत अजीबोगरीब चीजें हमारे साथ हो रही है। तो लड़के लोग बोलते हमारे पास भी उतना जगह तो नहीं है, लेकिन तुम एक चद्दर या गद्दा डाल के नीचे सो सकते हो हमारे रूम में, तो आ जाओ, सो जाओ। तो ये लोग बात करते उस लड़के से और उन लोगों के रूम में जाते हैं। दूसरे जो लड़के थे उन लोग के रूम में जाके वहां पे नीचे चद्दर डाल के दोनों सो जाते हैं। और वापस से जब उनकी आंख खुलती है सुबह सुबह, तो वो लोग सोचते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करने जाएंगे हॉस्टल वालों से चेंज करने के लिए रूम। ये लोग अभी ये लोग हॉस्टल वालों के पास गए भी नहीं थे, तभी वो जो वॉचमैन था ना उस कॉलेज का, उनको बुलाता है अपने पास, बोलता है क्या हुआ, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये सारी बातें उस वॉचमैन से बता देते हैं। तो वो बताता है, जो गार्ड भैया था वो बताता है कि भाई ये जो कॉलेज बना हुआ है ना,
एक कंपनी थी यहाँ पे पहले खड़ी थी, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम किया करते थे, और अचानक से उस कंपनी में आग लगने की वजह से मतलब बहुत सारे वर्कर की मृत्यु हो गई, और उसके बाद वो कंपनी पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ भूतिया एक्टिविटी होती थी। तो कुछ सालों बाद, मतलब यही 15-20 सालों बाद, किसी ने इस हॉस्टल को खरीदा यहाँ पे, उस कंपनी को, वहाँ पे तोड़ के हॉस्टल और कॉलेज बना दिया। तो शायद हो सकता है उनकी आत्मा तुम लोग को दिखाई दे रही होगी। तो ये लोग बोलते हैं गार्ड भैया से क्या करें हम लोग, कुछ उपाय है क्या? तो गार्ड भैया बोलता है एक काम करता हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ और हॉस्टल वालों से बात करता हूँ, तुम लोग का रूम चेंज करवा देता हूँ। तो ये लोग जाते हैं और सारी बातें बताते हैं, जो वहाँ के वार्डन लोग थे उनसे सारी बातें बताते हैं, और वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग तुम लोग का कल ही रूम चेंज करवा देते हैं, तब तक आज किसी के रूम में या कहीं पे मैनेज कर लो। वो लोग बात समझते हैं, लकीली बहुत अच्छी बात थी, और उसके बाद से वो रूम किसी और को नहीं देते हैं वो लोग, और ये लोग कहीं और जाके दूसरे रूम में रहना स्टार्ट कर देते हैं। मोहन अभी इंजीनियर बन चुका है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसका जो भी गरीबी था जिंदगी में वो सब कुछ खत्म हो गया है और अच्छी लाइफ जी रहा है। लेकिन जो वो रात थी उसके लिए 2-3 रात वो इतनी ज्यादा खौफनाक थी, वो जो चेहरा उसने देखा था इतना खौफनाक चेहरा था जिसे आज तक वो भूल नहीं पाया है। आप लोग बताना कि क्या आप लोग के साथ कभी किसी हॉस्टल में या आपके कॉलेज में ऐसी कोई घटना घटी है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसी खौफनाक वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं बहुत ही ज्यादा खौफनाक से डरावने से वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।